कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यनमोक्षुः सपदि परपदा प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। राम वाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर ध्यान सकल कल्याणमयी सुर तरे तुलसी तोर। कल के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार से जो है मुनि वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, हे भरत, तुम अपने मन का संकोच हटा करके और अपने हृदय की बात राम जी से कहो जो आपके हृदय में है। तो उस वचन को सुनकर के भरत जी किस प्रकार से कहते हैं, आज का प्रसंग है। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई गुरु साहिब अनुकूल अघाई लखी अपने सिर सब छरुभारू कहीं न सकहीं कछु करई विचारू पुल की शरीर सा भई ठाड़े नीरज नयन नेह जलवाड़े कहव मोर मुनि नाथ निबाहा यही ते अधिक कहूँ मैं कहा। मैं जानऊँ निज नाथ सुभाऊ अपराधियों पर कोहन काहू मो पर कृपा स्नेहु विशेषी खेलत खूनी सेना कबहू देखी शिशुपन ते पारी हरे हूँ न संगो कबहू न कीन मोर मन भंगो मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोई हारे हूँ खेल जिता वही मोही महु स्नेह संकोच बस सन्मुख कीन न बैन दर्शन तृप्त न आज लगी प्रेम पिया से नैन। भरत जी मुनि के वचन सुनकर और रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे, शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए, क्योंकि गुरुदेव ने उनको कह दिया कि अपने मन की बात राम जी से कहो। और इस बात को सुनकर के उनका मन पुलकित हो गया, हृदय पुलकित हो गया, शरीर पुलकित हो गया और वो खड़े हो गए और कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ गई। जब भी कोई प्रेमी प्रसन्न होता है तो वो रो पड़ता है प्रेम में। ऐसे ही भरत जी भी रोने लग गए और प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ गई और वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया है, जो मैंने कहना था वो मुनिनाथ ने कह दिया है, अब मैं क्या कहूँ। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ, क्योंकि गुरुदेव ने सब कुछ कह दिया है और मैं उनसे आगे नहीं हूँ। मैं जो भी कहूँगा वही कहूँगा जो गुरुदेव ने कह दिया। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, राम जी का स्वभाव मैं जानता हूँ।
वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं। तुम मेरे पे क्यों क्रोध करेंगे? मुझ पर तो उनका विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने यह सब कुछ जान लिया है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस अप्रसन्नता नहीं देखी है। खेल में जब कोई जीत रहा और उसको बोले कि हार गया है, या कुछ जो है अप्रसन्नता दिखाई देती है कि खेल में कभी न कभी अप्रसन्नता आती है। खेल होता है युद्ध जैसा, और खेल में प्रसन्न और अप्रसन्नता आती रहती, लेकिन राम जी की अप्रसन्नता कभी खेल में भी नहीं देखी। भरत जी कह रहे हैं, और इनका स्वभाव तो हमेशा ही जो है ऐसा ही है कि वो कभी भी जो है शत्रु पर भी क्रोध नहीं करते हैं, और अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। बचपन में ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के विरुद्ध उन्होंने कभी वार्ता नहीं की, आचरण नहीं किया। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया, अनुकूल ही किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है। भरत जी कह रहे हैं, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते थे। जब कभी खेल होता था तो खेल में जो है राम जी जीत जाते थे, और मेरे को प्रसन्न करने के लिए स्वयं हार जाते थे। मेरे को हारते हुए भी वो देख नहीं सकते थे। इतना प्रेम राम जी मुझसे करते हैं, और उनके बारे में क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है। भरत जी कह रहे हैं कि मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुँह नहीं खोला है। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। मैं इतना प्रेम राम जी से करता हूँ कि मेरे नेत्र कभी भरे नहीं हैं। प्रेमी ऐसा ही होता है जिसके नेत्र कभी भरते नहीं हैं। जो दर्शन का प्रेमी होता है उसके नेत्र नहीं भरते हैं, और जो श्रवण का प्रेमी होता है, जो कथा का प्रेमी होता है, उसके कभी कान नहीं भरते हैं। अर्थात कानों को तृप्ति नहीं होती है कथा से। दर्शनार्थी की दर्शन करते करते कभी तृप्ति नहीं होती है। वो प्रतिक्षण जो है अपने स्वामी के दर्शन की अभिलाषा रखता है और निहारता रहता है, और हर भेष को अलग अलग ढंग से देखता है। कभी भगवान के मुकुट को निहारता है, कभी भगवान के कर्ण कुंडलों को निहारता है, कभी भगवान की माला को निहारता है, कभी भगवान के जो है वक्षस्थल में भृगुपाद को निहारता है, और अनेक प्रकार के अंग प्रत्यंगों के दर्शन कर करके अपने अभिलाषा को आगे बढ़ाते रहता है। जैसे धनार्थी की अभिलाषा बढ़ती रहती है कि धन का लोभ आगे आगे बढ़ता है, ऐसे ही दर्शनार्थी के भगवान के अंग प्रत्यंगों के दर्शन से अभिलाषा बढ़ती रहती है, और श्रवणार्थी की श्रवण करने की अभिलाषा बढ़ती रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रवण के बारे में जो कहा है वो इस प्रकार से है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतरी हो ही न पूरे, तिनके ही तुम
कहूँ गृह रूरी। श्रवण अर्थात जिसके मन में जो है भगवान की कथा बस गई, जो हमेशा भगवान की कथा श्रवण करना चाहता उसके कानों को कभी तृप्ति नहीं होती, और जो भगवान के दर्शन करना चाहता है उसके नेत्र कभी जो है तृप्त नहीं होते। ऐसे ही भरत जी कह रहे हैं कि मैं तृप्त नहीं हुआ, मैंने भी प्रेम में संकोच से जो है कभी भगवान के सामने कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरे नेत्र कभी पूर्ण नहीं भरे हैं। तो इस प्रकार से भरत जी कह रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्रोताओं, विशेष आग्रह है, आज रात्रि को आप इतने सब्सक्राइब बढ़ा दो कि जो कम से कम 108 हो जाए, तो आपकी सफलता काम करेगी, आपका प्रयास काम करेगा। जय श्री राम। केवल आज रात्रि को